Hello students, this is our class 9th chemistry chapter first, which is matter in our surroundings, part 5. So in this part I'm going to discuss about diffusion, and we also discuss some questions based on diffusion. देखिए इस वीडियो में मैं डिफ्यूज़न जो टॉपिक है उसको कवर करूँगा और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि डिफ्यूज़न क्या होता है। देखिए द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है? स्प्रेडिंग आउट का मतलब होता है फैलना, एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस, एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में मिक्स होने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न बोलते हैं। मतलब जैसा कि मैंने आपको पिछली एक वीडियो में बताया था, एक एग्जांपल, कि अगर हम एक बीकर लेते हैं, इस बीकर में हम वाटर को लेते हैं, पानी को लेते हैं, और इसमें हम पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है पोटाशियम परमैंगनेट, इसके जो क्रिस्टल है उसको हम यहाँ पे डिसॉल्व करते हैं। देखिए पोटाशियम परमैंगनेट जो क्रिस्टल है वो किस कलर का होता है? पर्पल कलर का। तो हम क्या देखते हैं कि कुछ टाइम बाद ये पूरा का पूरा जो पानी होता है, आफ्टर सम टाइम, ये पूरा जो पानी होता है ये पर्पल हो जाता है। और क्यों हो जाता था पर्पल? क्योंकि जो पोटाशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल था वो पूरे पानी में डिफ्यूज हो जाता था, मिक्स हो जाता था, स्प्रेड हो जाता था। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? मिक्स होना, एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में मिक्स होने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे आप पानी में क्या करते हो? चीनी को डालते हो और कुछ टाइम बाद क्या होता है? पूरा का पूरा पानी जो होता है मीठा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो शुगर के पार्टिकल्स हैं, जो चीनी के ग्रेनुअल्स थे, जो दाने थे, वो क्या हो गए? वो टूटे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गए, और टूटने के बाद वो सारे के सारे पानी में जाके फैल गए, स्प्रेड हो गए, मतलब डिफ्यूज हो गए, मिक्स हो गए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। ठीक है। सो डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेस एंड स्लोवेस्ट इन सॉलिड। जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, जो मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस का प्रोसेस होता है, वो सबसे फास्ट होता है गैसेस में और सबसे स्लो होता है सॉलिड में। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए जो गैसेस होती हैं, गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो वेलोसिटी होती है वो बहुत तेज होती है। मतलब गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत तेजी से मूव करते हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स इन सॉलिड। देखिए मैंने जब स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं एक पोजीशन पे। एक पार्टिकल जैसे यहाँ पे है, देन एक पार्टिकल यहाँ है, देन एक पार्टिकल यहाँ है। तो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं, बस अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं, हिलते रहते हैं। और इनके बीच का डिस्टेंस होता है पार्टिकल्स का, ये भी कम होता है। लेकिन जो गैसेस होती हैं, गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? उनके बीच में डिस्टेंस होता है और ये मूव करते हैं, इनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। तो क्योंकि गैसेस के पार्टिकल की ज़्यादा स्पीड होती है, ये तेज़ी से घूम सकते हैं, इसका मतलब इनका जो डिफ्यूज़न होगा ये बहुत जल्दी से होगा। ठीक है, इसको भी हम आगे समझेंगे एग्जाम्पल से। सो डिफ्यूज़न इज फास्टेस्ट इन गैसेस। तो जो गैसेस होती हैं उनमें जो डिफ्यूज़न होता है, मिक्सिंग होने का जो प्रोसेस होता है वो सबसे तेज होता है, और जो सॉलिड्स होते हैं उनमें सबसे धीरे होता है। ये सब चीज़ें आपको आगे समझ आएंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं डिफ्यूजन इन गैसेस। गैसेस में डिफ्यूजन कैसे होता है? देखिए डिफ्यूजन इन गैसेस इज वेरी फास्ट। गैसेस में जो डिफ्यूजन होता है, जो मिक्सिंग का प्रोसेस होता है, वो बहुत ही तेज होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था, बिकॉज द पार्टिकल्स इन गैसेस मूव वेरी क्विकली इन ऑल डायरेक्शन। क्योंकि जो गैसेस के पार्टिकल होते हैं वो बहुत तेजी से मूव करते हैं हर डायरेक्शन में। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? वो एनर्जी जो मोशन की वजह से होती है, जो चलने की वजह से होती है। तो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। दे मूव क्विकली इन ऑल डायरेक्शन। वो हर डायरेक्शन में, हर दिशा में बहुत तेजी से मूव करते हैं। लाइट गैस, जो लाइट गैसेस होती हैं, जो हल्की गैसेस होती हैं, जिन गैसेस का मास कम होता है, वो ज़्यादा तेजी से डिफ्यूज होती है, ज़्यादा तेजी से फैलती है एज कम्पेयर टू हैवी गैसेस।
मतलब देखिए कई गैसेस जो होती है उनका जो गैस का जो मास होता है वो ज़्यादा होता है, कुछ गैसेस होती है जिनका जो पार्टिकल्स का मास होता है वो कम होता है। तो कुछ गैसेस की डेंसिटी ज़्यादा होती है और कुछ गैसेस की डेंसिटी कम होती है। तो जो गैसेस हल्की होती हैं, जिन गैसेस की डेंसिटी कम होती है वो ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ होती है, क्योंकि भाई गैस हल्की है, हल्की का मतलब क्या है, गैसेस के पार्टिकल्स का मास कम है। अब मास कम है तो ग्रेविटेशन का फोर्स जो अर्थ उन्हें खींच रही है अपनी तरफ वो भी कम लग रहा है, तो वो आसानी से डिफ्यूज हो जाएंगी। और जिन गैसेस के पार्टिकल का मास ज़्यादा है तो उन पे ग्रेविटी का फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से वो तेज़ी से मूव नहीं कर पाएंगी। ग्रेविटेशन फोर्स वगैरह आप सब पढ़ोगे आगे इसी क्लास में, 9th में। ठीक है। सो जो लाइट गैस होती हैं, जो हल्की गैसेस होती हैं वो तेजी से फैलती हैं, डिफ्यूज होती हैं। और जो हैवी भारी गैसेस होती हैं जिनका मास ज़्यादा होता है, जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो ठीक है स्लो तरीके से डिफ्यूज होती है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं डिफ्यूजन इन गैसेस को। डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम वेपर इनटू एयर। जो परफ्यूम के वेपर्स होते हैं उनका एयर में डिफ्यूज होना। देखिए इसको हम अभी समझ लेते हैं। होता क्या है कि जब आप परफ्यूम लगाते हो तो जो परफ्यूम की स्मेल होती है, आपको पता है वो बहुत दूर तक हमें पता चल जाता है कि भाई किसी ने परफ्यूम लगाया है। क्यों? क्योंकि जब हम परफ्यूम लगाते हैं तो हमारा जो परफ्यूम की बॉटल होती है उसके अंदर तो लिक्विड फॉर्म में होता है परफ्यूम, लेकिन जैसे हम उसको स्प्रे करते हैं तो वो किस फॉर्म में आ जाता है, वेपर्स फॉर्म में आ जाता है, गैसेस फॉर्म में आ जाता है। और वो जो वेपर्स होते हैं परफ्यूम के, वो क्या हो जाते हैं, एयर में जाके मिक्स हो जाते हैं। जो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो वेपर्स होते हैं परफ्यूम के, वो क्या करते हैं, वो एयर के पार्टिकल के साथ जाके मिक्स हो जाते हैं, उनसे जाके कोलाइड करते हैं और हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। क्योंकि परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं, जो वेपर्स हैं, वो क्या होते हैं, दे आर इन कांस्टेंट मोशन। वो लगातार मूव करते रहते हैं, कहाँ पे, एयर में। और एयर के पार्टिकल भी लगातार क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो जैसे जैसे एयर मूव कर रही है तो वो पार्टिकल मिक्स होकर एयर के साथ मूव करते हैं और हमें दूर से ही परफ्यूम की स्मेल आ जाती है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेस। गैसेस मतलब एयर जो हो गई वो गैस होती है। तो एयर में किसका डिफ्यूजन हो गया, जो परफ्यूम के वेपर्स का, जो हम परफ्यूम लगाते हैं। एक और एग्जांपल है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस रिलीज ड्यूरिंग द कुकिंग ऑफ फूड इनटू एयर। देखिए जब हम खाना बनाते हैं, जब हमारा खाना गर्म होता है तो खाने की जो स्मेल होती है वो आपको दूर से ही पता लग जाती है ना। आप बोलते हो कि यार आज तो बहुत स्वादिष्ट खाना बना है, उसकी स्मेल आ रही है। आप किचन में एंटर नहीं करे हो लेकिन आपको दूर से ही पता लग जाता है कि आज बहुत ही स्वादिष्ट कोई खाना बना है, क्योंकि उसकी आपकी स्मेल पहले से आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि जब जो खाना बन रहा है उस खाने में कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनमें से गैसेस रिलीज हो रही है, जिनमें से स्मेल वाले जो जो स्मेल है उनकी, मान के चलिए आपने कोई सब्जी बनाई है तो वो जो पर्टिकुलर सब्जी है, जो सब्सटेंस है, उसकी जो स्मेल है वो क्या हो रही है, लगातार रिलीज हो रही है, किसमें, एयर में। तो जो पार्टिकल्स हैं, जो वहां से, जो आपने खाना बनाया है, जो वहां से लगातार पार्टिकल्स निकल रहे हैं, जो वेपर्स निकल रहे हैं, वो क्या होते हैं, एयर में मिक्स हो जाते हैं। और मिक्स होने के बाद वो क्या होते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, फैलते हैं हर डायरेक्शन में। बिकॉज वो जो पार्टिकल्स हैं जो फूड में से निकल रहे हैं, जो स्मेल उसकी है, वो लगातार मूव करते रहते हैं और वो एयर के साथ मिक्स होके क्या होते हैं, हर डायरेक्शन में फैल जाते हैं, जिससे हमें दूर से ही पता लग जाता है कि आज कोई अच्छा खाना बनाया है। क्या बनाया हम पता लगा सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल हमें खाने के पास आके उसकी स्मेल आती है। लेकिन देखिए एक चीज़ और होती है, जो गर्म खाना होता है उसकी स्मेल दूर से ही पता लग जाती है, लेकिन जो खाना ठंडा हो जाता है उसकी स्मेल हमें दूर से पता नहीं लगती, हमें पास जाके उसको स्मेल करना होता है। बिकॉज डिफ्यूजन जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर गर्म खाना है तो डिफ्यूजन तेजी से होगा, अगर ठंडा खाना है तो डिफ्यूजन स्लो होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा होगी, वो तेज़ी से भागेंगे। और वो जितनी तेज़ी से भागेंगे उतने आसानी से हमें दूर से पता लग जाएगा कि खाना जो है वो हमारा कौन सा बना है, उसकी स्मेल जल्दी आ जाएगी। लेकिन अगर जो हमारा खाना है वो ठंडा है, अगर हमारा जो खाना है वो हॉट नहीं है, अगर वो कोल्ड है, ठंडा है, तो ठंडा होगा तो पार्टिकल्स की एनर्जी जो होगी वो कम होगी, तो वो जल्दी से फैल नहीं पाएंगे, स्प्रेड नहीं हो पाएंगे, तो उससे हमें पता नहीं चल पाएगा। ठीक है। तो जो हॉट फूड है, जो गर्म फूड है, गर्म खाना है, उसकी स्मेल दूर से पता लग जाती है। लेकिन जो ठंडा खाना है, कोल्ड फूड है जो, ठीक है, उसकी हमें स्मेल पास आके पता लगती है। सो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस रिलीज्ड ड्यूरिंग द कुकिंग ऑफ फूड इनटू एयर। तो एयर में क्या हो रहा है, जो खाना हम बना रहे हैं उसकी जो गैसेस निकल रही है वो डिफ्यूज हो रही है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेस। अगली चीज हम समझते हैं डिफ्यूजन इन लिक्विड। देखिए लिक्विड में जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लोअर देन दैट इन गैसेस। अब देखिए जो लिक्विड में डिफ्यूजन होगा वो गैसेस की तुलना में कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत तेजी से मूव करते हैं, लेकिन जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो एज कंपेयर टू गैसेस वो थोड़ा धीरे मूव करते हैं। सो इसका मतलब डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लोअर
than that in gases. This is because the particles in liquid move slowly as compared to particles in gases. तो जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं वो स्लोली मूव करते हैं, वो धीरे मूव करते हैं एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स इन गैसेस. तो गैसेस के पार्टिकल सबसे तेज मूव करते हैं और जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो स्लो मूव करते हैं एज कंपेयर टू दोज इन गैसेस. इसका एग्जांपल हम देखते हैं. डिफ्यूजन ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट इन वाटर. पोटाशियम पर मैग्नेट का जो डिफ्यूजन होता है वाटर में, मैंने आपको बताया था एक एग्जांपल से पिछली वीडियो में कि अगर हम पोटाशियम पर मैग्नेट जो होता है पर्पल कलर का जो क्रिस्टल होता है उसको पानी में डालते हैं तो कुछ टाइम बाद सारा का सारा पानी पर्पल हो जाता है. क्यों हो जाता है? बिकॉज द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट डिजोल्व इन वाटर एंड द पार्टिकल्स गेट डिफ्यूज्ड इनटू द वाटर. तो पोटाशियम पर मैग्नेट क्या होता है? पानी में घुल जाता है और घुलने की वजह से वो डिफ्यूज हो जाता है और पूरे में मिक्स हो जाता है. दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन इन लिक्विड. लिक्विड में डिफ्यूजन क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी में मिक्स हो रहा है. आप सोच रहे होंगे मैं इस टॉपिक का नाम ले रहा हूं डिफ्यूजन इन लिक्विड. लिक्विड का मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे जो सब्सटेंस मिक्स हो रहा है वो किस में हो रहा है? लिक्विड में मिक्स हो रहा है. और इससे पहले जो हमने पढ़ा था डिफ्यूजन इन गैसेस, वहां पे क्या हो रहा था? जो सब्सटेंस मिक्स हो रहा था वो गैसेस में जाके डिफ्यूज हो रहा था, जैसे एयर इज ए गैस. एक और इसका एग्जांपल है डिफ्यूजन ऑफ इंक पार्टिकल इनटू वाटर. पानी में इंक का डिफ्यूजन होना. देखिए अगर हमने एक बीकर में पानी लिया और उसमें हमने एक ड्रॉप इंक का डाल दिया, मैं इसको आपको दिखाता हूँ इंक का. जैसे देखिए यहाँ पे ये एक मान के चलिए हमारा एक बीकर है और इस बीकर में हमने एक पानी लिया और पानी में हमने इंक की एक ड्रॉप डाल दी इस पानी में. तो जब हमने इंक की ड्रॉप डाली तो क्या हुआ? स्टार्टिंग में तो वो ड्रॉप हमें एक ही जगह दिखाई देगी, लेकिन कुछ टाइम बाद ये पूरा का जो पूरा पानी ये ब्लू कलर का हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इंक इनटू वाटर. तो आफ्टर सम टाइम जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो पूरे के पूरे पानी में स्प्रेड हो जाएंगे, फैल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे एंड दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन इन लिक्विड. और जो मैंने आपको डिफ्यूजन इन गैसेस बताया था तो ऊपर वाली पिक्चर में आप देख सकते हो दिस इज डिफ्यूजन इन गैसेस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने जो नीचे वाला जार है आपको दिख रहा होगा, ये नीचे वाले जो जार में छोटे छोटे आपको पार्टिकल दिख रहे हैं ये किसके हैं? ब्रोमीन के. ब्रोमीन एक गैस होती है तो नीचे ब्रोमीन के वेपर्स हैं. साइड वाले डायग्राम में आपको दिख रहा होगा जो नीचे वाला जार है, जो नीचे वाला कंटेनर है इसमें ब्रोमीन के वेपर है. और हमने क्या काम करा? एक दूसरा कंटेनर जिसमें एयर भरी हुई है, एयर तो दिखाई नहीं देती तो हमें एम्प्टी लग रहा है, तो हमने क्या काम करा? एक और कंटेनर लिया और उसको हमने इस कंटेनर के ऊपर रख दिया. कौन से कंटेनर के ऊपर? जिस कंटेनर में ब्रोमीन गैस भरी हुई है. और कुछ टाइम बाद हमने क्या देखा कि सारे के सारे ब्रोमीन वेपर जो नीचे वाले कंटेनर में थे ये जाके फैल गए. किसमें? पूरे में जाके फैल गए यूनिफॉर्मली, एक जैसे. मतलब ये जो ब्रोमीन वेपर थे जो नीचे वाले कंटेनर में थे ये ऊपर वाले में भी जाके मिक्स हो गए. दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन. डिफ्यूजन मतलब ये ऊपर जाके फैल गए, मिक्स हो गए. और एयर के पार्टिकल जो ऊपर वाले जार में थे वो नीचे भी आके फैल गए, लेकिन वो दिखाई नहीं देती है बिकॉज एयर इज कलरलेस. तो ये हमें क्या पता लग रहा है भाई? डिफ्यूजन का प्रोसेस पता लग रहा है. ओके. उसके बाद ये जो चौथी पिक्चर आपको दिख रही है यहाँ पे, इसमें क्या हो रहा है? ये जो क्या हुआ है, खाना बना रहा है और खाने की जो स्मेल है आप देख सकते हैं, इसको दूर से खाने की स्मेल आ रही है. क्यों दूर से खाने की स्मेल आ रही है? क्योंकि जो खाना है, जो फूड है, यहाँ से जो गैसेस निकल रही हैं, जो खाने में से जो गैस निकल रही हैं वो एयर में जाके, हवा में जाके मिक्स हो रही हैं और इसके नोज तक, नाक तक पहुँच रही है. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेस. एयर में डिफ्यूजन, और ये भी डिफ्यूजन इन गैसेस है. और ये भी, और ये वाला जो एग्जांपल है डिफ्यूजन इन लिक्विड का है. उसके बाद देखिए डिफ्यूजन इन सॉलिड. सॉलिड में जो डिफ्यूजन हो रहा है, देखिए डिफ्यूजन इन ए सॉलिड इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस. जो सॉलिड में डिफ्यूजन होता है वो बहुत ही स्लो होता है. अब आप सोचोगे सॉलिड में तो डिफ्यूजन होता ही नहीं है. देखिए सॉलिड में जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही धीरे धीरे होता है, बहुत टाइम लग जाता है, कुछ दिन या कुछ साल लग जाते हैं डिफ्यूजन होने में. बिकॉज अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं करते हैं अपनी पोजीशन से. गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो बहुत तेजी से मूव करते हैं इन एवरी डायरेक्शन. लेकिन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड डू नॉट मूव, दे रिमेन हेल्ड इन देयर पोजीशन. वो अपनी पोजीशन पे रहते हैं, बस वो अपनी जगह पे हिलते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, वो फिक्स होते हैं. एग्जाम्पल डिफ्यूजन ऑफ चॉक पार्टिकल इनटू ब्लैक बोर्ड. देखिए एग्जाम्पल में क्या है, मान के चलिए कि हमने ब्लैक बोर्ड पे चौक से कुछ लिखा. तो आपको पता है ब्लैक बोर्ड पे जब हम चौक से कुछ लिखते हैं तो अगर आप उस ब्लैक बोर्ड पे जो आपने चौक से कुछ लिखा है उसको आप तुरंत मिटा दोगे तो आपको वो चौक दिखाई नहीं देगा जो आपने लिखा हुआ था.
लेकिन मान के चलिए आपने ब्लैक बोर्ड पे चौक से कुछ लिखा और आफ्टर 5 और 6 डेज या कुछ दिन बाद आप जाके उस चौक को मिटाते हो, तो आप देखोगे कि आप उस चौक को ढंग से नहीं मिटा पाओगे। आपको अभी भी वो चौक से जो लिखा हुआ पार्ट था वो दिखाई देगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि क्योंकि 5-6 दिन बाद हम उस चौक को मिटा रहे हैं, तो चौक के जो पार्टिकल्स हैं, वो जो ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड के पार्टिकल्स में जाके मिक्स हो गए। डिफ्यूजन ऑफ चौक इनटू ब्लैक बोर्ड। तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। मैंने आपको बोला था ना कि अगर आप 5-6 दिन बाद जाके उस चौक को मिटाओगे, तब जाके आपको उसके निशान ब्लैक बोर्ड पे दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप उसको तुरंत मिटा दोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा दिखाई नहीं देगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ चौक पार्टिकल इनटू ब्लैक बोर्ड। तो जब भी आप ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखते हो और कुछ दिन बाद उसको मिटाते हो, तो आपको जो लिखा हुआ है वो पार्ट विजिबल होगा, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ चौक गेट डिफ्यूज्ड इनटू द ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड के जो पार्टिकल्स है उसके साथ जाके डिफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन देखिए, डिफ्यूजन इन जो सॉलिड होता है ये बहुत ही स्लो होता है और समटाइम्स हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? डिफ्यूजन इन गैसेस एंड डिफ्यूजन इन लिक्विड। ओके, अब देखिए इसके कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। हालांकि मैं आपको ये समझा चुका हूँ, लेकिन आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। एक्सप्लेन व्हाई द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन रीचेस अस इवन फ्रॉम अ कंसिडरेबल डिस्टेंस। तो समझाइए कि जो खाना होता है, जो उसकी स्मेल होती है, जो खाना किचन में बन रहा है उसकी स्मेल होती है, वो बहुत दूर तक हमें पता लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? बिकॉज व्हेन फूड इज कुक्ड, जब खाना बनता है, सम ऑफ द सब्सटेंस इन फूड रिलीज गैसेस। तो खाने के कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें से गैस निकलती है, और उन गैसेस में कौन सी स्मेल होती है? जो खाना बन रहा है उसकी स्मेल होती है। द पार्टिकल्स ऑफ दीज गैसेस मूव वेरी क्विकली। और ये जो गैसेस के पार्टिकल होते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है गैसेस में, तो ये जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं बहुत तेज़ी से मूव करते हैं और मिक्स हो जाते हैं एयर के साथ, हवा के साथ मिक्स हो जाते हैं बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस बाय देयर ऑन, अपने आप ही मिक्स हो जाना। व्हेन द एयर कंटेनिंग दीज गैसेस रीचेस आवर नोज, और जब जो एयर होती है जिसमें ये गैसेस के पार्टिकल मिक्स हो गए, जब ये हमारे नाक तक पहुंचती है तो हमें उस फूड की स्मेल आ जाती है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन एयर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई द स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक। तो एक्सप्लेन करो कि जो अगरबत्ती की स्मेल होती है वो पूरे कमरे में इतनी जल्दी कैसे फैल जाती है। द फ्रेगनेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक स्प्रेड ऑल अराउंड ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इट्स स्मोक इनटू एयर। तो जब हम अगरबत्ती चलाते हैं तो उसमें से जो स्मोक निकलती है, जो धुआं आपको दिखता है, वो बेसिकली वेपर्स होता है, बर्निंग गैसेस होती हैं। जब आप अगरबत्ती जलाते हैं तो आप देखते हो ना, आपको धुआं वाइट वाइट विजिबल होता है। वो क्या होता है? वो वेपर्स होते हैं। जो गैसेस बर्न हो रही है उनके वेपर्स हैं। तो वो वेपर्स क्या होते हैं? वो भी एयर में जाके मिक्स हो जाते हैं, और एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं, मिक्स होने का मतलब क्या है? एयर के पार्टिकल से लगातार कोलाइड करते हैं और एयर के साथ हर डायरेक्शन में फैल जाते हैं, जिससे वो क्विकली पूरे रूम में हमें जो अगरबत्ती की स्मेल होती है वो पता लग जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन हाउ डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एक्सप्लेन करो कि कैसे जो डिसोल्यूशन होता है, डिसोल्यूशन मतलब घुलना, किसका? गैसेस का, किसमें? लिक्विड में, इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए एक्वेटिक मतलब वो जीव जंतु जो पानी के अंदर रहते हैं। एक्वेटिक मीन्स दो स्पीशीज विच लिव्स इन वाटर, जो पानी में रहती हैं, पानी के अंदर रहती हैं। तो देखिए आपने देखा होगा, जो नदियाँ होती है, तालाब होते हैं, ओशियंस होते हैं, महासागर होते हैं, उनमें बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, वो पानी के अंदर ही रहते हैं। अब आपको पता है कि अगर उनको भी जीवित रहना है, अगर उनको सर्वाइव करना है, सो दे ऑल्सो नीड ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल। और अगर जो प्लांट्स हैं, जो पानी के अंदर पेड़ पौधे हैं, अगर उनको अपना खाना बनाना है, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर देयर फूड, फोटोसिंथेसिस होने के लिए, इस प्रोसेस के थ्रू तो वो खाना बनाते हैं अपना। तो अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस नो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैन अकर। तो क्वेश्चन क्या है कि ये बताइए, जो डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस है, जो गैसेस का घुलना है, वो क्यों जरूरी है? कैसे गैसेस के घुलने की वजह से जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स है वो सर्वाइव करते हैं, वो बहुत ही जरूरी है डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस। आपको ये ऊपर वाली तस्वीर दिख रही होगी, इसमें क्या दिख रहा है कि ये जो पानी है, पानी में छोटे छोटे आपको बबल्स दिखाई दे रहे होंगे। ये किसके बबल्स हैं? ऑक्सीजन के या कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। जो गैसेस होती है उनका डिसोल्यूशन हो रहा है किसमें? पानी में। सो देखिए इसका आंसर क्या है, द गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो गैसेस होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई या ऑक्सीजन गैस हो गई, ये बहुत ही एसेंशियल होती है, बहुत जरूरी होती है। किसके लिए? फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो वो जो पेड़ पौधे जो एक्वेटिक होते हैं, जो पानी के अंदर होते हैं, उनके जीवित रहने के लिए, उनके सर्वाइव करने के लिए
जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ऑक्सीजन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन एयर डिफ्यूज इनटू वाटर। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस एयर में प्रेजेंट होती है, आपको पता है एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज। हमारी जो एयर होती है, जो हवा होती है, उसमें बहुत सारी गैसेज होती है, जैसे हीलियम होती है, आर्गन होती है, नाइट्रोजन हमारी गैस होती है, ऑक्सीजन हमारी होती है, CO2 हमारी गैस होती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होते हैं हमारी गैस में, ठीक है, वो डिफ्यूज हो जाते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं किसके साथ? पानी के साथ। जो पानी पौंड में होता है, तालाब में होता है, नदी में होता है और समुद्र में होता है, तो और उसमें जाके डिसॉल्व हो जाती हैं। दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ गैसेज इन लिक्विड। तो जो गैसेज हमारी एयर में प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो पानी में जाके डिसॉल्व हो जाती है और उसी की वजह से ये एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव करते हैं। द एक्वेटिक प्लांट यूज द डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्रिपेयरिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वो पेड़ पौधे जो पानी के अंदर होते हैं, उन्हें अगर अपना खाना बनाना है किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो उन्हें कौन सी गैस चाहिए होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होती है। और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो मछली वगैरह होती है या और भी एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, उन्हें अगर ब्रीथ करना है, सांस लेना है, तो ब्रीथ करने के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है? ऑक्सीजन चाहिए होती है। और वो कब मिलेगी? जब एयर से वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगी। तो इसका मतलब द एक्वेटिक प्लांट्स यूज द डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। तो इसको क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस। तो जो एयर में गैसेस होती हैं वो पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं, पानी में घुल जाती हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? उस ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेते हैं। कौन? जो एक्वेटिक स्पीसीज होती हैं, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो कैसे जीवित रहते हैं? अगर आपसे कोई पूछे जो पानी के अंदर पेड़ पौधे रहते हैं वो कैसे जीवित रहते हैं? वो तो सांस लेते नहीं है। लेकिन आप क्या बोलोगे? नहीं, उनको भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत होती है। और वो कैसे लेते हैं? वो ब्रीथ नहीं करते हैं, वो पानी में जो ये गैसेस डिसॉल्व होती है, ये पानी में जो घुली हुई होती है, उसको इनहेल करते हैं, पानी के थ्रू इनहेल करते हैं। जैसे जो फिश होती है उनकी गिल्स होते हैं, जैसे हमारे लंग्स होते हैं सांस लेने के लिए, उनके गिल्स होते हैं। तो फिशेस क्या होती है? पानी को अपने अंदर लेके जाती है और उस पानी में से जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है उसको यूज करती है। So this is the example of diffusion of air into water, dissolution of gases into water, पानी में गैसेस का घुलना, पानी में गैसेस का डिसॉल्व होना। अगर मान के चलिए, अगर ये जो गैसेस है जैसे ऑक्सीजन हो गई या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, अगर ये पानी में डिफ्यूज नहीं होती, घुलती नहीं, तो एक्वेटिक स्पीसीज जीवित नहीं रह सकती थी। क्योंकि अगर ये पानी में डिसॉल्व ही नहीं होंगी तो वो फिर कहाँ से यूज करते CO2 और ऑक्सीजन को? सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इनटू वाटर, पानी में गैसेस का डिसॉल्व होना। तो ये जो जीव जंतु है पानी वाले, ये कौन सी ऑक्सीजन का यूज करते हैं, कौन सी गैसेस का यूज करते हैं? जो पानी में डिसॉल्व हो जाती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डिफ्यूजन। थैंक यू।